जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। आपका जो 12 तक है वो कंप्लीट कराया जा चुका है, और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो इसमें टोटल आपको 20 सेट दिया गया है, और 15 जो है मॉडल सेट है, और जो 5 है आपका वो प्रीवियस ईयर का है। तो देखेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोग का प्रश्न देखिए, मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट 13 है। साथ ही साथ आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाइए, और PDF आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। हम लोगों ने 7-8 PDF डाल दिया है इसका, और इस पर जो और PDF है उस पर काम चल रहा है, उसको भी हम लोग ज़्यादा डाल देंगे। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, कह रहे कि इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, ये जो इतिहास में बाजार नियमन है, यह प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। साथ ही साथ आप लोग इसका सेट लगाते चलिए कि आपका जिसमें स्कोर कितना कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ही स्कोर इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग आपको 70 या 65 तक आप लोग का स्कोर का होना चाहिए, तो ये इस पर चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा ये निर्धारित किया, यानी कि जो भारत में पहले संसदीय बैठक का पहला जो घंटा होता है वो किसके लिए निर्धारित किया जाता है। पहला घंटा यह प्रश्नकाल का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वशासन होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ की। तो स्वशासन होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया गया, वह आपको MG रनाड़े के द्वारा क्या कहते हैं, आरंभ किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा, MG रनाड़े। अगला पॉइंट है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। तो प्रथम पानीपत युद्ध में जो बाबर हराए थे वो आपको इब्राहिम लोदी को हराए थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे कि एक तरफ है प्रश्न आगत है, फिर निर्गत है, तो एक तरफ है कि प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का आगत निर्गत में, प्रोटीन जो हो जाएगा आपका ये आपको अमीनो अम्ल से, और जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज से, और वसा जो है ग्लिसरॉल से। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका कुट भाषा में बी हो जाएगा। अगला जो देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से है कि उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ कौन से जो दूसरा व्यक्ति थे वो उतरे थे, तो वह है आपको एडविन एल्ड्रिन। कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। थोड़ा सा गला में खराश है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है साउंड में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगला 7वें जो प्रश्न है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से पूछा गया, हमारे भारत में ही बात हो रही है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कौन कौन से? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला जो स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है। पहला है कि 1916, 1928, 1932 या फिर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में जीता गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय शासक था अकबर। राइट आंसर ए कर लीजिए, उस समय कौन था? अकबर शासक था। अगला प्रश्न है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो मगध का शासक जो बुद्ध के समकालीन थे वो थे बिंबिसार। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया। तो यह जीव द्रव का जो नाम है ये किसके द्वारा? J.E. प्रुकिंजे के द्वारा, ये जो रॉबर्ट के जीव द्रव का नाम ये दिया गया। ठीक,
अगला जो प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यहाँ पर यंगटी सिंकियांग है। राइट आंसर, एशिया की सबसे लंबी नदी यंगटी सिंकियांग, राइट आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो लिखित संविधान सबसे जो विस्तृत है अब भारत का है। ठीक। अगला प्रश्न है कि किन दो स्थितियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो होता है वो बराबर किस तिथि को होता है? यहाँ पर 21 मार्च और जो 23 सितंबर होता है उसमें दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि जिस पर कोई लक्षण ना लगा हो, जिस पर कोई लक्षण ना लगा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ये हिंदी का प्रश्न है कि निष्कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कलंक, राइट आंसर सी होगा। ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो यह हस्तांतरित कर दिया गया था 1858 ईस्वी में, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यह धन जो है देखिए यहाँ से लोकसभा को कितने समय में लौटा देने चाहिए, राज्यसभा को, लोकसभा को धन विधेयक, तो यह जो लौटा देना चाहिए आपका 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो जंप बॉल है ये किससे संबंधित है? बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल या फिर सॉफ्ट बॉल? तो यह संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। जो जंप बॉल शब्द है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। जैसे कि सिर तोड़ है, तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? देखिए तत्पुरुष समास है इसमें, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। जो सिर तोड़ है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? तो यह किसके समय में पास हुआ था? यह पास हुआ था आपको लॉर्ड कैनिंग के शासन के समय जो है क्या बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से 23 नंबर है कि विलोम शब्द का चयन कीजिए। यह कृपन है, तो कृपन का विलोम क्या होगा? कृपन का विलोम दानी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख मिट्टी है, प्रमुख मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट, काली और डोमत फिर जलोढ़ है। तो इसमें देखिए दक्कन क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा काली मिट्टी, राइट आंसर बी होगा। अगला जो प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद जो अध्यक्ष चुना गया वह पट्टभी सीतारामैया। कौन? पट्टभी सीतारामैया, राइट आंसर बी कर लीजिए। इन्हीं को जो अध्यक्ष चुना गया। ठीक। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? भारत में कौन सा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का नहीं था? तो देखिए यहाँ पर मांडा है, सुदकोटवा है, हुल्सा है और बालाकोट है। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो बालाकोट है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है ये राणा कुंभ के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मूल्य सर्वाधिक कर बैट को, जो है बैट मतलब कर होता है, को लागू करने की जो सिफारिश वह किस समिति ने की थी? तो यह सिफारिश जो है लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा यह सिफारिश जो है समिति को की गई थी, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से हम लोग का 29 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए करे कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1527 ईस्वी में।
चलिए अगला हम लोग का शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर मधुर्य कौन सा जो है, मधुर्य है, मधुर्य है, मधुर्यता है और मधुर्य है। तो इसमें जो कौन सा है सही है, इसमें ऑप्शन जो ए वाला आपको मधुर्य लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि गोविंदा आलारे किस त्योहार में गाया जाता है। जैसे कि होली है, जन्माष्टमी, दीपावली, बसंत पंचमी। तो देखिए ये जो गोविंदा आलार है ये आपको जन्माष्टमी में गाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। तो हड़प का जो नीति है यह अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि असमानार्थी विकल्प का चयन कीजिए। इच्छा का असमानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो देखिए इच्छा का जो असमानार्थी होगा वह लोचन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो समुद्र में करे कि दिन में समुद्र की ओर से जो स्थल की ओर आने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो उस हवा को सी ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। राइट आंसर सी ब्रिज होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। पहला जो एशियाई खेल है यह आपको भारत में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से 38 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रगान की जो पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। तो पूरी धुन को जो इसमें बजाने में समय आपको लगता है यह 52 सेकंड का लगता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान यहाँ पर जन गण मन की बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। तो महावीर को जो विश्वास था वो कर्म पर उनका विश्वास था। ठीक, अगला पॉइंट है कि शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। तो शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने हस्तिता खां को भेजा था। ठीक, राइट आंसर ए होगा। अगला यहाँ से हम लोग का है कि दिए गए मुहावरे का उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। चलिए हम लोग यहाँ से मुहावरा देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग का है प्रश्न है कि आँखों में चर्बी छाना। आँखों में चर्बी छाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विपरीत का समय आना, विपत्ति का समय आना, अप्राकृतिक व्यवहार करना, इज्जत लेना और घमंड से चूर होना। तो आँखी में चर्बी छाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ स्पष्ट होता है कि घमंड से चूर होना। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 42 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। तो नई राजधानी का नाम जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रखा गया था वो देवगिरी रखा गया था। क्या रखा था, देवगिरी। अगला प्रश्न देखिए कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी मुहाना है। कौन सा नदी मुहाना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नदी मुहाना यहाँ पर जो हो जाएगा वह आपका गंगा नदी का मुहाना जो है सबसे बड़ा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए कि तालबंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं। तो तालबंडी से जो संबंधित है वो गुरु नानक, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है जन्म हुआ था। ठीक, तालाबंडी नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। ये पंजाब में पड़ता है और इनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक, किनका, गुरु नानक जी का। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। दूसरा है यह भारतीय के स्वतंत्रता का संरक्षक है। तीसरा है कि यह संविधान का संरक्षक है। और चौथा है कि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और क्या है के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है। तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा पहला जो है वो गलत है। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही जो कथन है वो सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला यह प्रसिद्ध है आपको लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क है तो ये बेलाडीला प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो नवरत्न जो थे यह आपको, हालांकि इसमें से नॉन ऑफ दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, जो नवरत्न थे यह पूछा गया कि किससे संबंधित थे। ठीक, तो देखिए नवरत्न जो थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में ये जो राज्य की शोभा बढ़ाते और नवरत्नों में जो सम्मिलित थे बीरबल थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे, भगवान दास इत्यादि जो थे नवरत्न थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरुद्ध किया था। तो यह जो किसके विरुद्ध किया गया था, तो यह किया था आपको रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है यह 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 51 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहे कि इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। जैसे ग्रीस कौन सा यहाँ पर कौन सा संधि है। ठीक, कौन सा जो संधि है, तो देखिए जो ग्रीस है यह है आपका संधि है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि इसमें शुद्ध वर्तनी दृष्टा है, दृष्टा यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी कहने को तो एक ही जैसा आएगा, लेकिन इसमें जो लिखावट के अनुसार कौन सा सही है, तो देखिए लिखावट के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन जो है ए वाला वह सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है कार्य गुर्दे का नहीं है। तो गुर्दे का जो यहाँ पर देखिए जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का जो स्राव है ये गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि तेल दीप में बत्ती का तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर होता है, यानी कि जो दिया होता है, दिए इसको क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में कहें तो जो दिया होता है उसका तेल ऊपर की तरफ क्यों जाता है। पहला है दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्रेणीता और यह गुरुत्वीय बल। तो इसका ऊपर जाने का कारण है यहाँ पर केशिका क्रिया के कारण, जो केशिकत्व क्रिया होता है उसी के कारण यह तेल जो होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि। तो यह तारे झिलमिलाते हैं इसका कारण है देखिए वायुमंडल में वायु का जो अपवर्तनांक बदलता रहता है, इसलिए वो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि रक्त अम्लीय होता है, बिल्कुल यहाँ पर ये रक्त अम्लीय नहीं होता है, यही गलत है। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और जो अम्लीय होता है उसका 7 से कम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, यही जो होगा गलत होगा। चलिए और देख लेते हैं पित्त रस स्त्राव, स्त्रावित ये स्त्राव जो था यकृत द्वारा होता है, और अमावसी जो रस है ये सेल होता है, फिर पित्त रस क्षारीय होता है। ये सब 3 जो स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला जो गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है भाई। तो इसमें देखिए बेग जो है वो सदिश राशि है। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमिलित नहीं है। जैसे कि प्रतिहार का कनौज, पल्लव का कांची, चालुक्य का तंजौर और जो सेन थे उसको लखनौती। तो कौन से सुमिलित नहीं है, देखिए इसमें जो आपका है चालुक्य का ये तंजौर यहाँ पर गलत है। ठीक, बाकी जो 3 है प्रतिहार का कनौज, पल्लव का कांची और सेन का लखनौती। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। टोडरमल प्रणाली कहा जाता है तो किसको कहते हैं, यहाँ से जो जब्ती प्रणाली है इसको टोडरमल प्रणाली कहते हैं। राइट आंसर ए होगा 59। अगला जो 60 नंबर पॉइंट हम लोग का है, तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया। तो देखिए इसमें जो कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सा जंग लगने का कारण है, तो जंग लगने का कारण है इसमें से 1 और 3 ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ये जो 2 हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया, इसको घेर दिया, ये आपका इसी के कारण जंग लगता है। ठीक, चलिए
अगला जो 61 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर जो है चढ़ सकता है, कौन सा द्रव्य है? तो वह द्रव्य आपका वह हीलियम है। कौन सा है द्रव्य? हीलियम, जो ऊपर की ओर चढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम हो, लगभग कितना न्यूनतम हो? तो वह न्यूनतम लगभग 17 मीटर हो, तभी इसको स्पष्ट सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो जो कीट है ये आपको आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, कीट हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा से। 64 नंबर प्रश्न है कि गैमेट की शुद्धता नियम का प्रतिपादन किया था। ये जो गैमेट का शुद्धता है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह मेंडल के द्वारा, यानी कि मेंडल ने किया था। अगला देखिए प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो अवचूषण जो पौधे करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान ये आपको ओजोन मंडल यानी कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1932 में किसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो आमरण अनशन जो है शुरू किया गया था किसके विरोध में? तो यह देखिए जो सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में जो थे 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणांकफल के डॉट होता है। तो गुणांकफल के समानुपाती होता है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स फैलता है। तो एड्स जो फैलता है वो शारीरिक संपर्क से। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। जब पिंड की जो गति है वो दोगुनी हो जाती है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? दुगनी, आधा, 4 गुनी या फिर चौथाई। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में कितना जूल कार्य करता है? तो ऊपर उठाने में यहाँ पर 200 जूल कार्य करता है। राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी में खारापन के कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी में जो खारापन होता है वो घुलनशील आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये जो टाइफाइड है ये आपको वायरस से नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो यह जो अनुभव होता है आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो होता है वो जो दर्द होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के पद कौन होता है? देखिए यहाँ पर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष पद पर कौन होता है? उपाध्यक्ष की बात करें तो वह हो जाएंगे आपका एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है, वही उपाध्यक्ष होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिद अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है। तो इसका कारण पूछा गया कि क्या है? तो यह है अत्युच्च घनत्व। क्या होगा? अत्युच्च जो घनत्व है, इसलिए वो जो कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। ठीक, अगला
प्रश्न हम लोग का 79 नंबर है कि शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो यह जो एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, बाकी जो स्याही सोखना होता है, सूती कपड़ों का पानी के बूंद फैलना और पौधों की जो जड़ों इसके पत्ते तक पानी पहुँचाना, ये सभी का केशिकत्व है। लेकिन ये भूमिगत जल का ऊपर उठना ये केशिकत्व कारण नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक जो पुष्कर मेला, यहाँ पर पुष्कर मेला की बात हो रही है, तो यह आयोजित आपको राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो यह वेधशाला सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं निर्माण के लिए सुविख्यात है? तो यह सुविख्यात है, पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा जो फिरोज शाह तुगलक है। ये सभी नहरों, जलाशय और झीलों की सुविधाओं निर्माण के लिए विख्यात थे। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर शुरू की थी? किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा कर लिया जाता था? तो उस समय घरी कर एक होता था, घरी कर, वह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 85 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर लद्दाख में। ठीक। अगला प्रश्न है 86 नंबर है कि भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो मांस है, फिर शुक्र मांस है, मक्खन तथा घी और चीनी, चीज़ जो है पनीर, चीज़ यहाँ पर पनीर की हो रही है। तो भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? जो देखिए उत्पादक अग्रणी है भारत, ये मांस का है। ठीक। प्रश्न है 87 नंबर कि चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो चीन का एक जगह है शांसी, शांसी में जो कोयला है वहाँ पर अधिक होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिकीय त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के लगभग डॉट 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 होती है। तो लगभग में यहाँ पर 10 के पावर 5 गुनी छोटी होती है। ठीक, रदरफोर्ड के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या है परमाणु त्रिज्या से लगभग 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है। अगला प्रश्न देखा जाए कि आयनिक यौगिक के डॉट 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 यानी कि उच्च के क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं, विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तो कौन से जो सही होंगे? क्या तीनों इसमें सही है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कि इसमें आपका सभी सही है। ठीक, तीनों जो है सही है। आयनिक यौगिक के क्वथनांक कुछ होते हैं, गलनांक कुछ होता है और जो विद्युत विलयन विद्युत के चालक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? लोकसभा का मुख्य वक्ता प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा का जो अध्यक्ष या फिर लोकसभा के निर्माणाधीन सदस्य। तो देखिए जो लोकसभा का मुख्य वक्ता होता है वह वक्ता आपको लोकसभा के अध्यक्ष होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक देख लिए और जो यहाँ पर जो 10 प्रश्न बचे हुए हैं तो आपके मैथ के हैं, तो आपको जो PDF दे दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह 13 था और जो आपका 14-15 जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।